हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? देखो, आज काफ़ी टाइम बाद हम वापस से पढ़ रहे हैं और हमने वैदिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिए चैप्टर फर्स्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर थर्ड। नेम ऑफ चैप्टर इज पॉलिनोमियल। देखो, हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और हमने थोड़ा बहुत सॉल्व भी किया है। यहाँ थोड़े से डिफरेंट टाइप का और हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स और उनको सॉल्व करेंगे। आप समझने की कोशिश करना। देखो, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। देखो, जैसे मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन है ax प्लस बी, ax प्लस बी। आप इसकी तरफ देखो। दूसरी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इधर देखो तीसरी ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इन तीनों को मैंने एग्जाम्पल से आपके सामने समझाया है। इधर देखो 3x प्लस 5, ये इसके जैसी है, देखो इसके जैसी। इस जो इक्वेशंस होती है ये लीनियर इक्वेशंस होती है। क्या होती है? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ये हमने 8th क्लास में भी सॉल्व किया। इसको आप बोलते हो क्या? लीनियर, ठीक है। और वन वेरिएबल है इसमें, देखो ax, सिर्फ ये x वेरिएबल है a। ये इस टाइप की इक्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का एग्जांपल इधर ये लिखा हुआ, देखो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा। देखो, सेम इस प्रकार का ही इस टाइप का ये एग्जांपल है जहां पर a की वैल्यू 2 है, ax स्क्वायर हो गया, bx ये हो गया 8x प्लस c, देखो 6। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। उसके बाद तीसरी इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, इसको आप बोलते हो क्यूबिक। क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें आप x की पावर 3 में चलते हो, है ना। देखो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखो, इसका मैंने एग्जांपल भी आपके सामने लिख दिया है। पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर एक पावर। देखो x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ये क्यूबिक इक्वेशंस बोलते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्व किस टाइप, हम ये तीनों टाइप के सॉल्व करेंगे। अभी हम जो सीखेंगे इस लेक्चर में, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में ही सॉल्व करेंगे। देखो, मैं क्वाड्रेटिक पहले आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, ये लीनियर जो इक्वेशन होती है ये तो बहुत आसान होती है, इसको हमने सॉल्व करना सीखा भी है 8th क्लास में। बराबर में 0 होता है इन इक्वेशंस के अंदर। देखो, जैसे मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ लीनियर वाली, जैसे 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना इतना आसान है कि आप 5 को इधर लेके जाते हो तो क्या बन जाता है? 3x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू आ जाता है माइनस 5/3। ये इतना आसान है, बहुत आसान। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको 9th क्लास में भी अच्छी तरह समझाया था। आज फिर समझा रहा हूँ। एक बार कोशिश करना आप समझने की, जिनको समझ में नहीं आया हो पहले 9th क्लास में, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो, तो आज वो इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीख ले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने, ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो, ये सारा सेम टू सेम इसका एग्जांपल है। नहीं, a की वैल्यू 2,
बी की -8, सी की 6। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स को x की वैल्यू निकालने पर कैसे निकालेंगे हम उसको समझना है। देखो अगर लीनियर इक्वेशन है इस टाइप की तो x की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, अगर स्क्वायर में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू 2 आती है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू 3 आती है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था इसका। हम क्या करते हैं, ये जो टर्म्स होती है ना a और c, इन दोनों टर्म्स का आप मल्टीप्लाई करके देखते हो। ठीक है, देखो इन दोनों टर्म्स का आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2x² इंटू 6, तो देखो ये आता है 12x²। आपको समझ आएगा। इन दोनों टर्म्स का आप मल्टीप्लाई चेक कर दो, बाहर वाली टर्म्स का इन दोनों का, ये आया 12x²। अब हम इस 12 के क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 12 की क्या करते हैं, फैक्टर। तो देखो 12 के फैक्टर इस तरीके से होंगे 2, 6, 2, 3 और 3 और ये 1। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, आप डायरेक्ट भी करना सीख जाओगे। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अब ये जो फैक्टर जो आते हैं, इन फैक्टर से हमको लेके आना होता है ये 8x, यानी ये जो बीच वाला जो टर्म है ना, इस -8x, ये हमको लेके आना रहता है। किन से, ये जो इसके फैक्टर आए हैं इनसे। अब आप इनसे बना के देखो, देखो 3 दूनी 6। ठीक है, अगर 6 में आप 2 जोड़ दें तो ये 8 आ जाता है। और देखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये 12 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आप बताओ। तो हमारी समझ में आया, लेकिन हमको चाहिए कितना, -8। -8 चाहिए। तो देखो आप क्यों ना करो ऐसा कि -6 और -2, -6x और -2x, -6x और -2x लो तो ये कितना हो जाएगा, -8x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप मुझे बताओ। हो गया। और इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करोगे, -6x इंटू -2x, तो ये देखो आ जाएगा क्या, -12x² आ गया क्या, जो आपको चाहिए वो वापस से आ गया। यानी आपका मल्टीप्लाई करने पर इतना बन जाना चाहिए, है ना। और जोड़ने या घटाने पर, सब्ट्रैक्शन पर या एडिशन पर कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। अब आप देखो कैसे करते हो। 2x², इसको आप लिखोगे कैसे, -6x और -2x + 6। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो 6 और 2 8, माइनस के 8 हो गए के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12 और दोनों माइनस के हैं तो 12x² हो जाएगा। 6x -6x इंटू -2x, देखो प्लस के 12x² आ गए क्या, आप समझ गए होंगे, बराबर 0। अब आपको 2 के पेयर बनाने होते हैं, देखो कैसे, ये पेयर बनाओ आप ऐसे। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ से x, और माइनस के 2 3 जा 6, x भी कॉमन आ गया, माइनस, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे आप तो x बच गया क्या, और 2 3 जा 6, माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो वापस ये x -3 कॉमन आ जाता है क्या, तो x -3 ये लिख दो आप, और जो बचेगा 2x और -2, और बराबर कितना हो गया, 0। अब हम क्या करते हैं, एक बार तो इसको 0 के बराबर लिखते हैं और एक बार इसको। कैसे, देखो x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 3। एक वैल्यू तो ये आ गई x की, दूसरी और निकालनी है आपको, तो एक बार इसको 0 के बराबर रखते हो, 2x -2 = 0, तो 2x = आ गया प्लस के 2, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x = हो गया 2/2, तो 2 बन जा 2, तो 1 आ गया। x की वैल्यू दूसरी क्या आई, 1। अब देखो आपको समझ आ गया होगा, एक वैल्यू x की 3 आई और दूसरी x की 1 आई। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड से
इनको सॉल्व करना। आप इसको समझ गए होंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो ये तो हुई इसके सॉल्व करने की बात। अब इसमें जो नई बात क्या है, ये तो मैंने आपको 9th में भी समझा दिया, लेकिन नई बात क्या है उसको हम सीखेंगे। तो देखो अब मैं आपको सिखाता हूं नई बात। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपको क्या करना है, देखो मुझे बताओ, अभी सॉल्व किया था तो x की 2 वैल्यू आई थी क्या, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x के जो जीरोज होते हैं ना उनको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। जैसे देखो लेट जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा। हम 2 फॉर्मूले पढ़ेंगे, उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन करते वक्त हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो हमने क्या किया, लेट जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो आप क्या करोगे, देखो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला बताता हूं मैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम का मतलब जोड़ना, जीरोज जो इसका सॉल्यूशन होता है उन्हीं को आप जीरोज बोलते हो। तो देखो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। हमने माने एक अल्फा है दूसरा बीटा, तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। आप देखो आपको ये समझ आ रहा, ये तो फॉर्मूला तो समझ आएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रही होगी बी और ए कैसे कहाँ से आ गए। तो देखो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो ये जो है ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो ये आपके पास एग्जांपल है जो अभी आपने सॉल्व किया था। कौन सा एग्जांपल है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो मैंने अभी सॉल्व किया था इसको, जिसमें x की वैल्यू एक तो आई थी 1, ठीक है, और एक x की वैल्यू आई थी 3, यही आई थी क्या, ठीक है, यही वैल्यू आई थी। एक x की वैल्यू 1 आई थी और एक x की वैल्यू 3 आई थी। अब देखो हम इसको वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, वेरीफाई। ये आपकी 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी है। आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को और वेरीफाई करना है। तो देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, सॉल्व करना मैंने आपको अभी बता दिया, आप उस वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। और मैंने अब आपको वेरीफाई करना सिखा रहा हूँ। तो वेरीफाई कैसे करोगे स्टूडेंट्स, देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और देखो इसका फॉर्मूला मैंने बताया माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो आप इस इक्वेशंस को देखो, इसमें बी ए हो जाएगा क्या, ये ए हो जाएगा क्या, और ये हो जाएगा आपका क्या, सी। तो देखो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का माइनस तो ये फॉर्मूले का आ गया। बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, बी की वैल्यू -8 आएगी या नहीं आएगी, देखो लिख देता हूँ उधर, आप समझना। बी की वैल्यू कितनी होगी, -8। पहले ए की लिखो,
ए की होगी 2, आप देख लो ए की 2 होगी, यहीं पे होता है ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 2, बी की माइनस की 8 हो जाएगी, अगर माइनस है तो माइनस में ही वैल्यू लेनी है, और सी की वैल्यू कितनी है, प्लस की 6 है, तो आप 6 लिख दोगे। ये सी की वैल्यू हो गई क्या, ये वाली तो सी है ना, ये वाली सी की वैल्यू। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस, और ये माइनस का है, और एक माइनस बी में देखो माइनस की बी है, 8 जो है माइनस का है, बी कितना है माइनस का 8, तो एक माइनस इसका 8 और अपॉन में ए क्या कितना है 2, तो इसके अपॉन में 2। तो देखो फ्रेंड्स, सॉरी देखो स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, तो 8 अपॉन कितना हो गया 4, सॉरी 8 अपॉन 2, तो कितना आया 4, ये 4 आया नहीं आया, आप मुझे बताओ। ठीक है, अगर हम जीरोस का सम करते हैं, जनरली जो हमने जीरो निकाले थे सॉल्व करके, उनका सम अब करते हैं। देखो इधर से सम ऑफ जीरोस, तो इधर भी देखो 1 प्लस 3 4 ही आया क्या, देखो, और हमने फॉर्मूले से जब किया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, तो इसको जब कैलकुलेट किया तो ये भी 4 आया, इसका मतलब हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करो क्या आता है क्या, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले इधर निकाल लो, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, आप मुझे बताओ, 3 इंटू 1 होगा क्या, 2 ही तो जीरो इसके, 1 इंटू 3, और ये कितना आया 3। अब आप फॉर्मूले से चेक करो क्या वेरीफाई हो रहा है क्या, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला था सी अपॉन ए, जो मैंने आपको लिखाया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये देखो ये लिखा है अल्फा इंटू बीटा, इसको आप अल्फा इंटू बीटा भी बोलते हो, तो देखो आप यहां लिख दो ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो देखो क्या आता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है, और सी कितना है इसमें, सी देखो 6 है, तो 6 हो गया, अपॉन ए कितना है 2 है, तो 2 हो गया, और ये काटा 2 3 जा 6, तो ये भी 3 आ गया क्या, देखो जब हमने जीरोस निकाल के उनका सम करा तो 4 आया, फॉर्मूले से किया तो भी 4 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 इंटू 3, ये भी 3 आया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी अपॉन ए निकाला तो ये भी कितना आ गया 3, तो हम इसको वेरीफाई भी हमने कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रोसीजर क्या है, अब जब आपका क्वेश्चन पूछता है कि आप सॉल्व करो और इसको वेरीफाई करो, जब आप 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और कहेगा कि इसको वेरीफाई करो, तो सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है, जैसे मैंने वो सॉल्व किया था, ये वाली ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई थी, सॉल्व करना है, उसमें से x की वैल्यू निकालना है, 2 वैल्यू निकलेंगी, उसके बाद आपको इनका सम ऑफ जीरोज करके देखना है, जनरली 1 प्लस 3 ऐसे मैंने किया था, जो आए थे उनसे आप सम करके देखोगे, फिर उसके बाद आप सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाओगे अल्फा प्लस बीटा वाला, और चेक करोगे कि क्या वही आ रहा है जो हमारा आया था, ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को चेक करोगे, है ना, और फिर चेक करोगे क्या फॉर्मूले से भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वही आ रहा है जो हमारा इधर आया था, तो आप समझ लेना कि हमने वेरीफाई कर लिया और हमारा क्वेश्चन ठीक है। मैं आपको उसका क्वेश्चन भी एक समझाऊंगा, अभी डिटेल से देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो